नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉस के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है वाराणसी उत्तर प्रदेश से, जहां पर दोस्तों वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी की तरफ से डिसाइड किया गया कि वो वाराणसी में जो प्रपोज रोपवे प्रोजेक्ट है उस पर अब काम स्टार्ट करने वाले हैं एंड इसके लिए उनकी तरफ से टेंडर भी फ्लोट कर दिए गए हैं। सो बेसिकली दोस्तों अगर आपको याद होगा तो मैंने कुछ में पहले आपको बताया था कि जो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनका प्लान है कि वो वाराणसी में पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो रोपवे है उसको इंट्रोड्यूस करेंगे, जो कि अराउंड 4.2 किलोमीटर लंबा एक रोपवे प्रोजेक्ट होने वाला है एंड इसको 424 करोड़ स्पेंड करके डेवलप किया जाने वाला है। एंड नाउ इसी के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाते हुए जो वाराणसी डेवलपमेंट अथॉरिटी है उनकी तरफ से टेंडर फ्लोट कर दिए गए हैं और टेंडर डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग ये जो रोपवे प्रोजेक्ट होगा इसको वाराणसी कैंटोनमेंट रेलवे स्टेशन से गिरजाघर चौराहा के बीच में डेवलप किया जाएगा, जिसमें 2 स्टेशन भी होंगे एंड साथ में दोस्तों और भी बहुत सारी डिटेल्स इनके द्वारा प्रोवाइड करवाई गई हैं, लेकिन जब इस पर काम स्टार्ट हो जाएगा तब मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी इंडियन नेवी को लेकर, जहां पर दोस्तों हमारे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस यानी कि मिस्टर राजनाथ सिंह जी के द्वारा नेवल डॉकयार्ड जो कि मुंबई में है वहां पर सक्सेसफुली आईएनएस विशाखापट्टनम को कमीशन कर दिया गया है, जो कि एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। एंड ना दोस्तों आने वाले समय में जो न्यू वेपन है ये हमारी इंडियन नेवी की जो कैपेबिलिटीज है उनको और भी इनहांस करने वाला है। सो बेसिकली दोस्तों हमारी जो इंडियन नेवी है उनकी पावर्स को और भी बेहतर बनाने के लिए हमारी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की तरफ से P-15B प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जो कि एक $4.8 बिलियन यानी कि अराउंड 35,800 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है। एंड दोस्तों इसके अंतर्गत हमारी जो इंडियन नेवी है उनको 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर मिलने वाले हैं, जिनकी मैन्युफैक्चरिंग माजागन डॉक शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा की जा रही है। एंड दोस्तों इसी के अंतर्गत जो आईएनएस विशाखापट्टनम है वो पूरी तरह से बनकर तैयार हो चुका है, जिसको डेवलप करने के लिए $1.2 बिलियन यानी कि अराउंड 9,000 करोड़ रुपीस स्पेंड किए गए हैं। एंड साथ में इसको हमारी जो इंडियन नेवी है उनमें इंडक्ट भी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी में अंडर कंस्ट्रक्शन भोपाल मेट्रो को लेकर, जहां पर भोपाल के लोगों को जो मेट्रो फैसिलिटीज हैं वो प्रोवाइड करवाने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंसमेंट कर दी गई है कि नाउ इसका जो काम है उसको और भी फास्ट बेसिस पर डाला जाए, ताकि सितंबर 2023 तक जो भोपाल मेट्रो है उसको स्टार्ट किया जा सके। तो दोस्तों एज ऑफ नाउ जो मध्य प्रदेश स्टेट है वहां पर इंदौर एंड भोपाल इन दोनों सिटीज में जो मेट्रो है उन पर काम किया जा रहा है, क्योंकि दोनों के दोनों करंटली अंडर कंस्ट्रक्शन है। एंड अभी जस्ट 1-2 दिन पहले ही जो मध्य प्रदेश स्टेट के चीफ मिनिस्टर जी हैं उनके द्वारा भोपाल मेट्रो के लिए 8 मेट्रो स्टेशन के कंस्ट्रक्शन के लिए फाउंडेशन स्टोन है वो रख दिया गया है, जिसके चलते इनका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो स्टार्ट किया जा सकता है। और वहीं बात करें जो स्टेशन है उनकी लोकेशंस की, तो भोपाल में एम्स, अलकापुरी, रानी कमलापति, डीआरएम ऑफिस, एमपी नगर, डीबी सिटी, केंद्रीय विद्यालय, सुभाष नगर, इन 8 प्लेसेस पर जो मेट्रो स्टेशन है उनका कंस्ट्रक्शन किया जाने वाला है और इनके कंस्ट्रक्शन के लिए अराउंड 426.67 करोड़ रुपए स्पेंड किए जाएंगे। और वैसे जो स्टेशन हैं ये सभी के सभी एम्स को सुभाष नगर से कनेक्ट करने वाला जो भोपाल मेट्रो का कॉरिडोर है उसके अंतर्गत कंस्ट्रक्ट किए जाएंगे। तो उसको देखते हैं कि 2023 तक जो भोपाल मेट्रो है वो ऑपरेशनल हो पाती है या फिर नहीं। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे देश के एक और अपकमिंग एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों उत्तराखंड स्टेट को डायरेक्टली हमारा जो एनसीआर रीजन है उससे कनेक्ट करने के लिए हमारी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा कह दिया गया है कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का जो काम है उसको अब और भी फास्ट बेसिस पर डाला जाए। एंड इसके लिए उन्होंने 2095 करोड़ रुपीज सैंक्शन भी कर दिए हैं। सो बेसिकली दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे देश में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर बनाने के लिए बहुत सारे एक्सप्रेसवे पर काम किया जा रहा है। एंड इसी के अंतर्गत जो दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे है वो भी एक प्रोजेक्ट है, जो कि अराउंड 210 किलोमीटर लंबा 6 लेन वाला एक एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट है। एंड एज ऑफ नाउ दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो सिर्फ 2 पैकेजेस के अंतर्गत ही स्टार्ट किया गया है और अभी बहुत सारे ऐसे पैकेजेस हैं जिनके अंतर्गत जो कंस्ट्रक्शन है वो स्टार्ट करना बाकी है। एंड उन्हीं को बूस्ट देते हैं हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके द्वारा ये 2095 करोड़ रुपए सैंक्शन कर दिए गए हैं, जिसके चलते अब इस एक्सप्रेसवे का काम और भी तेजी से हो पाएगा। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन को लेकर, जहां पर तो हमारे देश की जो एविएशन इंडस्ट्री है उसको बूस्ट प्रोवाइड करवाने के लिए हमारी यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा कहा गया है कि वो हमारे देश में न्यू एयरपोर्ट्स एंड हेलीपोर्ट्स पर हैवीली काम करने वाले हैं। एंड फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक वो हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स के नंबर हैं उनको ऑलमोस्ट डबल करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि हमारे देश में 400 से ज्यादा एयरपोर्ट्स हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स, मिलिट्री बेसेस, फ्लाइंग स्कूल ये सभी चीजें इंक्लूडेड हैं। एंड करंटली दोस्तों हमारे देश में 123 एयरपोर्ट्स ऐसे हैं जहां पर रेगुलर एंड कमर्शियल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जाता है। एंड इसमें से भी कुछ ऐसे हैं जिनको हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है उनके द्वारा ऑपरेट एंड मेंटेन किया जाता है। और करंटली दोस्तों जो इंडियन डोमेस्टिक सिविल एविएशन इंडस्ट्री है वो वर्ल्ड की वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, जिसका ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट 15% के आसपास है। और वैसे भी हमारी जो करंटली डोमेस्टिक एविएशन इंडस्ट्री है वर्ल्ड में तीसरे नंबर पर रैंक करती है, लेकिन दोस्तों कोविड के चलते काफी बुरी तरह से हिट हुई है और नाउ अब
कोविड के बाद इसका जो मोमेंटम है वो दोबारा से रिबाउंड होना स्टार्ट हो गया है। एंड इसी को देखते हुए हमारी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन है उनकी तरफ से डिसाइड किया है कि वो हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको ऑलमोस्ट डबल, यानी कि जो उनका मेन टारगेट है वो फाइनेंशियल ईयर 2023-24 तक हमारे देश में जो एयरपोर्ट्स हैं उनको 200 प्लस तक करना है। एंड इसके चलते हमारे देश में उनके द्वारा कई सारे न्यू एयरपोर्ट्स को डेवलप भी किया जा रहा है एंड कई सारे न्यू एयरपोर्ट्स को और भी स्टेट्स में डेवलप किया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली से। जब दोस्तों हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहां पर बेटर पार्किंग फैसिलिटीज के लिए स्पेसिफिकली जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एरिया है वहां पर बेटर पार्किंग फैसिलिटीज के लिए साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की तरफ से एक पार्किंग प्रोजेक्ट अप्रूव कर दिया गया है एंड इसका जो कंस्ट्रक्शन वर्क है वो जल्दी स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये जो पार्किंग प्रोजेक्ट है ये आज से 3 साल पहले प्लान किया गया था, लेकिन तब से लेकर अब तक इस पर कोई भी काम स्टार्ट नहीं हो पाया था। लेकिन अब ये जो प्रोजेक्ट है इसको अप्रूव कर दिया गया है। और वहीं बात करें इसकी डिटेल में तो ये एक ऑटोमेटिक कार पार्किंग फैसिलिटी होगी जो कि एक 7 स्टोरी की फैसिलिटी होगी एंड इसको साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के ग्रेटर कैलाश 1M ब्लॉक एरिया में डेवलप किया जाएगा, जहां पर एक समय में ऑलमोस्ट 400 यानी कि एग्जैक्ट 399 व्हीकल्स को अकोमोडेट किया जा सकता है। और क्योंकि अब इसको अप्रूव किया जा चुका है और जल्दी इसका जो कंस्ट्रक्शन है वो भी स्टार्ट होने वाला है, तो अगले 1.5 सालों के अंदर अंदर इसको डेवलप कर दिया जाएगा। और वैसे में दोस्तों को ये भी बता दूं कि हमारे जो नेशनल कैपिटल दिल्ली है वहां पर पार्किंग की प्रॉब्लम एक काफी लॉन्ग टाइम से चलती आ रही प्रॉब्लम है एंड इसको दूर करने के लिए स्पेसिफिकली जो साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उनके द्वारा 7 पार्किंग प्रोजेक्ट्स को प्लान किया गया था, लेकिन अभी तक उनमें से किसी पर भी काम स्टार्ट नहीं किया गया था। कुछ ऐसे हैं जो कि अभी पेंडिंग है एंड कुछ तो ऐसे हैं जिनको कैंसिल कर दिया गया है। और ये जो ग्रेट कैलाश 1M ब्लॉक में बनने वाला है ये उनमें से पहला पार्किंग प्रोजेक्ट है जिसको अप्रूव किया गया है। तो दोस्तों देखते हैं ये भी क्या बनकर तैयार होता है या नहीं। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है यूपी स्टेट के अंडर कंस्ट्रक्शन बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को लेकर, जहां पर दोस्तों बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड जो कि एक इंडियन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उनके द्वारा इस प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के थ्रू एक न्यू रिकॉर्ड कायम कर दिखाया है, जहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली 93 आवर्स के लिए 19,756 टन ऑफ बिटुमिनस कंक्रीट को ले कर दिया है, जिसके चलते उन्होंने इस एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट के अंतर्गत 14.51 किलोमीटर का जो हाईवे है उसको एक बार में ही कंस्ट्रक्ट कर दिया है। सो बेसिकली दोस्तों भी मैंने आपको कल ही बताया था कि जो यूपी स्टेट है वहां पर जो एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट्स हैं उन पर दिन रात काम चल रहा है और काफी तेजी से भी चल रहा है। एंड इसी के अंतर्गत अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड जो कि इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत स्पेसिफिकली बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है उसके अंतर्गत पैकेज 3 का कंस्ट्रक्शन कर रही है, उनके द्वारा रिकॉर्ड कायम किया गया है। और वैसे मैं आपको बता दूं जो पैकेज 3 है ये अराउंड 49 किलोमीटर का एक पैकेज है जिसको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के अंतर्गत महोबा डिस्ट्रिक्ट से हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट के बीच में कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है एंड इसकी जो कॉस्ट है वो अराउंड 1079 करोड़ रुपीस की है। और दोस्तों इससे पहले भी अशोका बिल्डकॉन लिमिटेड ने इसी पैकेज के अंतर्गत एक और रिकॉर्ड कायम कर दिखाया था, जहां पर उन्होंने कंटिन्यूसली 61 आवर्स के लिए जो रोड है उसको कंस्ट्रक्ट किया था एंड नाउ एक और रिकॉर्ड बनाते हुए उन्होंने उनका जो प्रीवियस रिकॉर्ड था उसको भी तोड़ दिया है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट और नैना स्मार्ट सिटी को लेकर, जहां पर दोस्तों नवी मुंबई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट का जो डेवलपमेंट वर्क है उसको और भी फास्ट बेसिस पर डालने के लिए सिटी एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि सिडको के द्वारा डिसाइड किया है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की यूनिफाइड डेवलपमेंट कंट्रोल एंड प्रमोशन रेगुलेशन, जिसको शॉर्ट में UDCPR भी कहा जाता है, उसको यूज करने वाले हैं। सो बेसिकली दोस्तों जो UDCPR है ये एक तरह के रूल्स हैं जो कि महाराष्ट्र स्टेट में जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसको और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालने के लिए महाराष्ट्र गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किए गए हैं एंड ये करंटली महाराष्ट्र स्टेट में थ्रू आउट एप्लीकेबल होते हैं। सिर्फ मुंबई सिविक सिटी, नैना, MIDC, JNPT पोर्ट ट्रस्ट इन चारों को छोड़कर, क्योंकि दोस्तों ये सभी एजेंसीज हैं इनके पास में इनके अपने डेवलपमेंट रूल्स बनाए हुए हैं एंड करंटली जो नैना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है जिसको सिडको के द्वारा डेवलप किया जा रहा है वो इतनी तेजी से डेवलप नहीं हो पा रही है जितनी तेजी से उसको होना चाहिए। और इसी के अंतर्गत जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसको और भी फास्ट ट्रैक बेसिस पर डालने के लिए जो सिडको है उनके द्वारा डिसीजन लिया गया है कि वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का ये जो UDCPR है इसको यूज करेंगे ताकि नैना स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो रियल एस्टेट डेवलपमेंट है उसका काम दुगनी पेज से हो पाए। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।